अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी हम हाफिज़ अबू ज़र साहब के साथ में जुमा की नमाज के बाद फारिग होके जा रहे हैं घर की तरफ। तो एक बात मुझे याद आई, ये जो मैंने यहाँ पे खम्भों पे यहाँ का वो देखा हूँ, फ्लैग देखा हूँ, यानी जो यहाँ का कौमी झंडा है वो यहाँ पे खम्भों पे लगा हुआ है। एक जगह पे बहुत सारे थे, उसके अलावा भी यहाँ पे जो है हर 2-3 झंडे यानी खम्भे छोड़कर इस तरह से जो है वो झंडा लहरा रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मुझे यूएई आके तकरीबन अभी 10 दिन हो चुके हैं, क्योंकि पिछले जुमा की नमाज भी हमने यहीं पे पढ़े थे रासल खैमा में, या आज का जुमा भी यहीं पढ़े हैं। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे यानी अट्रैक्ट किया है यहाँ पे, वो चीज़ है यहाँ पे जो सुकून है ना, सुकून किसे कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जिसे हम लोग कहते हैं साइलेंट जोन मतलब आवाज नहीं आना। आप देखिए यहाँ पे जो है ना, आपको ऐसी जर्रा बराबर भी कहीं पे आवाज नहीं आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे इंडिया में जो है आप किसी बिल्डिंग में रहते हो, अब आपके पड़ोस के में जो है किसी का बर्थडे है, तो पूरे बिल्डिंग को वो जो है टेंशन दे रहा है। बड़े बड़े डीजे लाके, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, कर्जे लेके उधार लेके घर में डीजे और केक और धिंगाना। अरे भाई, तूने बच्चा पैदा करके हमारे ऊपर कौन सा एहसान किया, चल बता मुझे। यानी बच्चा पैदा किया तूने, दुनिया में सब पैदा कर रहे हैं, इसने कौन सा तीर मार दिया? और इसका जो वो बेटा है जो पैदा हो गया हुआ है, उसने ऐसा कौन सा एक नया करिश्मा कर दिया दुनिया में, एक नया ऐसा आविष्कार कर दिया, या जो है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है बड़े बड़े मिसाइल बना दिए थे, और उन्होंने जो है आसमान पे जो छोड़ने वाले सैटेलाइट है वो बना दिए थे। ऐसा अगर कुछ कारनामा अंजाम दिया हुआ होगा तो बता, मालूम ही नहीं। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये फ्लैग लगे हुए हैं, पूरे के पूरे यूएई के फ्लैग चारों तरफ से जो है सिर्फ यहाँ के जो मुल्क के फ्लैग लगे हुए हैं, बस वो है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी ये जो क्या कहते हैं इसको, यानी बाज़ार वालों ने आपको क्या स्कीम दी है, क्या ऑफ़र दी है, वो वहाँ पे लिखी हुई है। अब उसके अलावा अगर हम अपने देश में देखेंगे, हर ऐसे कॉर्नर पे, हर ऐसे सिग्नल पे, हर ऐसे खंबे पे आपको किसी ना किसी लीडर का बर्थडे का बोर्ड नज़र आएगा, हार्दिक शुभेच्छा। और नीचे जो है 4-5 जो बेकार, रिकामे, बेरोजगार, उनके आपको फोटो लगे हुए नजर आएंगे, और उसमें लिखा हुआ होगा इनकी जानिब से हार्दिक शुभेच्छा, उनकी जानिब से हार्दिक शुभेच्छा, फुलाने की जानिब से हार्दिक शुभेच्छा। यहाँ पे आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा, एक भी सिग्नल पे, एक भी कॉर्नर पे, एक भी खंबे के ऊपर आप मुझे ऐसा एक फ्लैक्स बताइए। हमारे देश में प्रॉब्लम ऐसा है ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बोलते हुए। बहुत सारों को मैंने देखा हूं जिनके घरों पे, यानी घरों पे मतलब जिनको लीडर बनने का शौक है, उनका बाप रिक्शा चला रहा है, या बहुत सारे ऐसे हैं बेचारे जो कर्जों में डूबे हुए हैं। वो सब तो उनको बर्दाश्त है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लीडरी का शौक है, जो फ्लैक्स लगाने का शौक है, अरे काय के लिए भाई, किस लिए? अपनी जिंदगी को सीरियस लो, अपनी जिंदगी को जो है ये यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। देखिए ना आप, ये पूरे रोड जो मैंने आपको बताया हूँ, बड़े बड़े सिग्नल, कॉर्नर्स, उसके ऊपर हम लोग गए हैं। अब देखिए ये रोड के ऊपर भी जो बोर्ड लगा हुआ है, ये कौन सा गांव कितने दूर है और कितने किलोमीटर है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ ये जो फ्लैक्स वाला सिस्टम है ना, बहुत ज्यादा फजूल खर्ची वाला है, क्योंकि वो 2-4 दिन के बाद में वो फ्लैक्स या तो कॉरपोरेशन वाले निकाल के फेंक देते हैं, या तो फिर कोई और उसको निकालता है और वहां पे दूसरा फ्लैक्स वो लोग लगाते हैं। तो ये जो है ना, ह्यूमन रिस्पेक्ट इसे कहते हैं, कि भाई अपने महल्लों को, अपने कॉर्नर्स को, अपने सिग्नल्स को जो है ना पूरी तरह से एक तो साफ रखना, सुथरा रखना। और दूसरा जो साइलेंट जोन मैंने बताया हूँ, साइलेंट जोन यानी ये मैंने खुद देखा हूँ, बड़ी तकलीफ होती है ये बात बोलते हुए। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जो है रात में अपने घर पे सो रहा है गहरी नींद में, और अचानक 12 बजते ही जो है ना ऐसे बड़े बड़े वो आसमान के अंदर जो है ये बजना शुरू हो जाते हैं, फटाके
धाड़ धूड़ धड़ाम और पूरी रोशनी हो जाती है। अब एक बेचारा बीमार है, हार्ट का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, कैंसर का मरीज है, एक आधा इंसान ऐसा है जो बीमारी की वजह से अपने घर में आराम कर रहा है। अब वो डर के उठ गया, वो अरे भाई ऐसा क्या हो गया, कहाँ पे जलजला आ गया, कहाँ पे कौन सा तूफान आ गया। बोले नहीं भाई, जलजला तूफान नहीं आया हुआ है, बल्कि आपके लिए खुशखबरी ये है, आज हमारे लीडर साहब का बर्थडे है। ओहो हो माशाअल्लाह। तो कौन सा एहसान करे इन्होंने पैदा होके, मेरे समझ में वही नहीं आता। लीडर साहब जो पैदा हो गए, इन्होंने पैदा होके कौन सा एहसान करे कौम के ऊपर, समाज के ऊपर। अरे जिस माँ ने आपको पैदा करी, जाओ जाके उसके पैर चूमो, उसके पैरों को बोसा दो, उसके पैरों के नीचे जो है आप सोने चांदी की चप्पल पहनाओ और बोलो कि माँ तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे जन्म दिया, आज जो है मैं इतने साल का हो गया हूँ, इसलिए मैं तेरा एहसान मानता हूँ। माँ का शुक्रिया अदा करो। कौम को टेंशन क्यों दे रहे भाई तुम? पैदा होने की खुशी में तुमने पैदा होके हमारा क्या फायदा किए तुम्हारे पैदा होने से? जो रात में 12 बजते ही बम धमाके धड़ाम धुड़ूम, अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई। तो इसके लिए जो है ना, ये असल अच्छा उसका रीजन है, उसका रीजन ये है हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, जानवरपना भरा हुआ है, बड़ापन भरा हुआ है, तकब्बुर भरा हुआ है, अपनी पैसे की नुमाइश भरी हुई है। क्यों? बहुत पैसे वाले हो गई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हर हफ्ते होता है। हर हफ्ते पता चला कि हर हफ्ते एक लीडर की पैदाइश हो रही है, हर हफ्ते कोई ना कोई पैदा हो गया है। तो हर हफ्ते इस तरह से जो है धूम धड़ाका, तो ये कैसा है? असल में हमारे यहाँ ह्यूमन रिस्पेक्ट नहीं है। अब यहाँ देखो, ये मुल्क में आके आज मुझे 10 दिन हो गए, मैंने कभी किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ भी नहीं सुना। जो यहाँ पे सुकून है ना, सुकून इतना पुरअमन तरीके से जो है यहाँ पे सुकून है। अब देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ के रब्बी जाल हादल बलदा आमीना, ये यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो आपका इस्तकबाल कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर इस तरीके से, क्योंकि ये बॉर्डर चेंज हो गया। अभी हम लोग जो दाखिल हो रहे हैं ये अलग बस्ती है, अलग शहर है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ आपका इस्तकबाल किया जा रहा है शहर के आगे से। लेकिन ऐसे आपको कहीं पे भी देखो, ये पूरा क्या पूरा कॉर्नर है जिस पे हम लोग खड़े हुए हैं, एक भी फ्लैग नहीं है यहाँ पे। ये फ्लैग बोल रहा हूँ मैं, एक भी फ्लैग्स नहीं है। जो फ्लैग्स के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, बर्थडे यानी पैदा होके हमारे ऊपर एहसान किए इन्होंने। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ देने वाली चीज़ है। और वो जो बजाने की वो जो है ना, इस तरह से रात में बम बज रहे हैं और फूट रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन करके पूरी कौम की नाक में इन्होंने दम कर दिया हुआ है। इसी तरह से अड़ोस पड़ोस में कहीं शादी है और शादी की वजह से आजू बाजू वालों का कोई ख्याल ही नहीं है। ऐसा मैंने भी देखा हूँ कई मर्तबा कि अड़ोस पड़ोस में कहीं पे शादी है और वो टेरिस के ऊपर पूरी रात नाचने वाले औरतें जो है वो नाच रही है, पूरी रात उनका जो है मुजरा चल रहा है छतों के ऊपर, और आजू बाजू की 10 बिल्डिंगों में उसकी आवाज़ गूंज रही है। और वहाँ पे कोई बीमार है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई बेचारा जो है किसी और बीमारी का पेशेंट है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इंसानियत नहीं है। इंसानियत अगर होती ना तो ये चीज़ें नहीं होती थी। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंसानियत का है, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोगों में इंसानियत है कि भाई हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। ठीक है, हमने भी अगर बच्चा पैदा किए है, हम अपने घर की 4 दीवारी में अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें, कोई बात नहीं है। आपको किसी ने मना नहीं किया है, आप अपने घर की 4 दीवारी के अंदर क्या करते हो। लेकिन पूरे मोहल्ले को टेंशन क्यों दे रहे भाई? तुमने बच्चा पैदा किए तो ऐसा कौन सा तुमने कारनामा अंजाम दिया, ऐसा नया आविष्कार के तुमने पैदा किए और बाकी लोगों के पास तो बच्चा ही नहीं है, उन्होंने तो कभी इंसान का बच्चा देखे ही नहीं है। ये जो है ना, मोहल्ले वालों को बताना है, बिल्डिंग वालों को बताना है, गांव वालों को बताना है। ये सोच की वजह से जो है आज हम पीछे हैं और ये मुल्क जो इतने आगे बढ़े हुए हैं। देखिए अभी ये हमारी जो है मस्जिद भी आ गई माशाअल्लाह, और घर भी आ गया है। तो अब हम लेते हैं आप सब लोगों से इजाज़त। बस आखिरी में यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो अमन है, जो चैन है,
जो सुकून है, जो इत्मीनान है, जो ह्यूमन रिस्पेक्ट है, यानी इंसानियत का जो एहतराम है कि दूसरे को हमारी वजह से तकलीफ़ ना पहुँचे, वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि ईमान वाला वो है जो अपनी ज़ुबान से और अपने हाथ से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाए। वो हदीस आपको इस मुल्क में अपनी आँखों से नज़र आएगी। वो हदीस प्रैक्टिकल लोगों के अमल में नज़र आएगी कि किसी के ना हाथ से, ना किसी के अमल से, ना ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।